आप रेस्टोरेंटों में जाओ, होटलों में जाओ, सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि टेस्ट को कैसे भड़का दिया जाए। हाई लेवल की चटनियां वगैरह मिलाकर उस जबान को इतना टेस्ट देने की कोशिश की जाती है कि वो जहर भी अच्छा लगता है। हस्तमाथुन कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, 6 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तो आपका मन बहुत बड़े लेवल पे बेहोश है। जब तक कोई व्यक्ति मन पे जी रहा है, जब तक कोई भी व्यक्ति मन पे जी रहा है, उसके अंदर अवगुण ना हो, यह संभावना ही नहीं है। भले 1% हो, पर होगा। भले 0.1% हो, पर होगा। और जितना ज्यादा मन को भरने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा ये और पागल होता चला जाएगा। ये इसका और बहुत बड़ा फीचर। जिस तरह से आज लोग खाना खाते हैं, जिस तरह से आज लोग भोजन करते हैं, मैगी खाते हैं, कोई बात नहीं, रोल खाते हैं, और जो रोल खाते हैं बहुत सारे लोग, उसमें सब कुछ जहर है। मैदा, पनीर, मांस, तेल, लेकिन हाई लेवल की चटनियां वगैरह मिलाकर उस जबान को इतना टेस्ट देने की कोशिश की जाती है कि वो जहर भी अच्छा लगता है। वो जो मैदे वाला रोल खाते हैं ना, जो तेल में डूबा होता है, साक्षात जहर है। 6 महीने खा लो, हार्ट अटैक अपने आप हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। रोल तो माएं बनाती थी, सब्जी भरा या नमक तेल लगाया या घी नमक लगाया और रोटी को फोल्ड कर दिया, वो था असली रोल। पनीर नकली, पाम ऑयल, मैदा, नकली पनीर, पाम ऑयल और मैदा, इन 3 चीजों का रोल आप खा रहे हो। आप रेस्टोरेंटों में जाओ, होटलों में जाओ, सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि टेस्ट को कैसे भड़का दिया जाए। जितना आप मन को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे, जितना आप मन को भरने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा वो और एक्टिव होता चला जाएगा। आप 1 मिर्चा खाओगे, 2 खाओगे, फिर वो कहेगा 4, और जबान की सक्रियता अगर बढ़ गई और उसी बीच में बीमारी हो गई, खासकर शुगर, जिनको भी इस समय शुगर है, 15 साल की उम्र में, 20 साल, टाइप 1 है तो खैर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जिसको भी 15 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज हो गई, 20 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज हो गई, आप समझ लीजिए कि उनका जीवन नर्क हो गया होगा। एक तो बच्चे, ऊपर से मीठा बंद, मीठा का कार्ब की सारी चीजें बंद। यूपी बिहार के आदमी का अगर चावल बंद कर दिया जाए तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। मोटा अनाज खाने की किसी को आदत नहीं है, ज्वार खाने की किसी को आदत नहीं, बाजरा खाने की किसी को आदत नहीं है। जिसने लोटा भर भर के गन्ने का जूस पिया हो, उसको शुगर हो जाए। जिसने 5-5, 6-6 रसगुल्ले एक साथ खाए हो, उसको शुगर हो जाए। जिसका जीवन बिरयानी के बिना ना चलता हो, उसको शुगर हो जाए। तो कल मैंने आपसे कहा कि अगर आप हस्तमाथुन कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, 6 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तो आपका मन बहुत बड़े लेवल पे बेहोश है। अगर ये 4 काम कर रहे हो, 2 भी इसमें से कर रहे हो, तो आपका मन बहुत बड़े लेवल पे बेहोश है। आप नशा कर रहे हो, आप पॉर्न देख रहे हो, आप हस्तमाथुन कर रहे हो, और आप स्क्रॉल कर रहे हो।
6-6 घंटा 7-7 घंटा पर डे, तो आपका मन बहुत बड़े लेवल पर बेहोश है। और वो बेहोश मन पहले आपको स्ट्रेस में लाएगा, फिर एंजाइटी डेवलप कराएगा, फिर डिप्रेशन, और फिर इतनी वियर्ड एक्टिविटीज आप करोगे, आप आक्रामक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप हिंसा कर डालोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप घर में किसी को मार दोगे, घर के बाहर किसी को मार, मतलब कुछ ना कुछ अनैतिक आप कर ही डालोगे। और उसकी शुरुआत होगी बेहोश मन से। चौपाइयों पे आते हैं, श्री रामचरितमानस उठाते हैं, तो सबसे पहला काम यही करना है साधना की, जो सबसे पहली शुरुआत हो। कल मैंने आपसे कहा कि अगर 4 चीज आपको जीवन में चाहिए, प्रेम, संबंध, सम्मान और संपत्ति, तो शक्ति अनिवार्य है, क्योंकि ये चारों चीज शक्ति के बाई प्रोडक्ट है, और शक्ति सिर्फ और सिर्फ साधना से आती है। और साधना का पहला चरण कष्ट देता है, किसी को 4 महीने देता है, किसी को 6 महीने देता है, लेकिन एक बार साधना का मजा आने लगे, और आता है। आप स्वामी रामदेव जी को देखिए, दिन भर योग, दिन भर प्राणायाम, कैसे कर रहे हैं, मजा आ रहा है। और चूंकि दिन भर कर रहे हैं तो इतनी परिपक्वता पैदा हो गई है कि पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, तो प्रेम और श्रद्धा में दान मिल रहा है, धन मिल रहा है, और मजा आ रहा है। साधना का जो पहला चरण है वो कष्टकारी है, पेन देता है। पहले दिन 20 स्क्वाट मान लोगे, 4 दिन चलने में दिक्कत होगी, ये जाम की सारी नसें जाम हो जाएगी, बटरफ्लाई करोगे होगा ही नहीं। साधना सिर्फ पहले चरण में कष्ट देती, 4 महीने, 6 महीने, बहुत ज्यादा 8 महीने। 8 महीने बाद आपको साधना का मजा आने लगता है, और बहुत मजा, और वो मजा आपको फायदा भी देता है। तो मजा और फायदा दोनों मिलकर आपका जीवन बदल जाता है। लेकिन आप सोचें कि कोई आपको उस आरंभिक चरण के कष्ट से बचा ले जाएगा, वो संभव नहीं है, है ही नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि साधना का पहला चरण है कि अपनी कमियों को, अपने आप को देखिए, बुरा जो देखकर मैं चला।